नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अपने 3 दिनों के दौरे की शुरुआत गृह मंत्री ने आतंकी हमले में शहीद हुए सीआईडी इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि देकर की। एयरपोर्ट से निकलकर अमित शाह सीधे शहीद परवेज अहमद डार के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात की, बातचीत की। परवेज अहमद डार जम्मू कश्मीर पुलिस में सीआईडी इंस्पेक्टर थे। आज श्रीनगर में अमित शाह सुरक्षा के हालात की समीक्षा भी करेंगे, लेकिन आज सबसे पहली तस्वीर जो सामने आई है गृह मंत्री की श्रीनगर में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, वो ये कि शहीद को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। सबसे पहले उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, कुछ देर वहां पर वो बैठे, उनसे बातचीत की। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को, जिन्होंने आतंकी हमले में शहादत दी, इस देश के लिए कुर्बानी दी। उन्हीं के परिजनों से अमित शाह की मुलाकात। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई है, आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है, खबरें ये भी आ रही है कि उनके भी परिजनों से, जो कश्मीरी पंडित बिंद्रू हैं, उनके भी परिवार वालों से मिलने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ श्रीनगर की एक स्कूल की प्रिंसिपल जिनकी हत्या कर दी थी आतंकियों ने, उनके भी परिजनों से मुलाकात का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह का इस तरह से यहां पर पहुंचना सीधे सीधे संदेश आतंकियों को भी है कि वो ये ना समझे कि जम्मू कश्मीर पर नजर केंद्र की नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और पूरी तरह से केंद्र सरकार की उस पर नजर है और जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपना रही है आतंकी और उनके हमलों पर। किसी भी तरह से किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर संदेश पड़ोसी मुल्क को भी, जो आतंकिस्तान बना हुआ है और लगातार घाटी को अशांत रखने की कोशिश करता है। इस बीच आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है और लगातार इसी के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां भी हमारी अलर्ट मोड पर हैं। आज एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी आप यहां पर देख सकते हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर मुलाकात के बाद परिवार वालों से, शहीद के परिवार वालों से गृह मंत्री का कार्यक्रम है, वो राजभवन जाएंगे और वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है सुरक्षा मामलों के मद्देनजर, जिसमें कि कई बड़े यहां पर अधिकारी भी मौजूद होंगे और उनसे मुलाकात होगी। साथ ही साथ सुरक्षा जायजा लिया जाएगा पूरे हालात की। और अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप, और वहां से देखिए हमारा ये खास बुलेटिन। अंजना। धन्यवाद श्वेता आपका। हम मौजूद हैं इस वक्त श्रीनगर में, वहीं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, एक संदेश, क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद गृह मंत्री का ये पहला श्रीनगर दौरा है। तो उन्होंने शुरुआत की जब वो शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर डार के घर गए और फातिमा अख्तर, उनकी पत्नी को उन्होंने सरकारी नौकरी का ऑफर दिया। देखिए, एक संदेश देने की कोशिश है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह आपको दिख रहे हैं राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ। इस परिवार के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि ये वो वक्त है जब लोगों का भरोसा न डगमगाए। भरोसा कैसे कायम रखना है आपको? अनुच्छेद 370 5 अगस्त को 2 साल पहले हटा था, 2.25 साल हो रहे हैं, लेकिन आतंकियों ने जिस तरह की टारगेट किलिंग पिछले दिनों की है, उसको लेकर लोगों के मन में ये डर है कि क्या आपने देखा कि कई ऐसे मजदूर थे बिहार, यूपी के, जो ये समझ रहे थे कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, वो वापस जाना चाहते थे। इसीलिए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि आज गृह मंत्री ये संदेश देना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार इज इन कंट्रोल और कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है, और संदेश देने के लिए वो पहुंचे। और ये संदेश उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात से दिया कि उन्होंने रोड से ट्रैवल किया। वो चाहते तो वो चॉपर या फ्लाइट के जरिए भी जा सकते थे, जिस तरह से उन्होंने यहां पर लैंड किया दिल्ली से, लेकिन वो बाई कार गए हैं। और ये कनीपुरा का इलाका जहां पर इंस्पेक्टर डार को मारा गया था, ये पूरा इलाका इस तरह का है। लेकिन इन सब के मद्देनजर एक संदेश देने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि गृह मंत्री अमित शाह आज बाई कार वहां पर गए और वहां पर जाकर फातिमा अख्तर, उनकी पत्नी से उन्होंने मुलाकात की है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। श्रीनगर से ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। डल लेक में एक बार जरा आपको नजारा दिखाते चलें, क्योंकि देखिए ऊपर बादल ऐसे हैं जो काले हो रहे हैं।
नीचे आप देख रहे हैं किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। बारिश लगातार डल नदी में, ये शिकारा यहां पर जो जहां पर है वहीं पर ठहरा हुआ, लगभग बताया जा रहा है 2 से 3 डिग्री के आसपास तापमान हो चुका है। जो पहाड़ है आसपास के, उन पर काफी रास्ते में सामने इधर जो पहाड़ है वो जरा एक बार दिखाएंगे अगर हम आपको, तो यहाँ पर अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पहाड़ों पर बर्फ जमा हुआ है। ये देखिए इन पहाड़ों पर, ये बिल्कुल डल लेक के सामने के पहाड़ आप देख रहे हैं जहां पर बर्फ है। और यहां पर लेकिन सियासत की गर्माहट कुछ इस तरह की बनी है कि गृह मंत्री के इस दौरे के साथ ही अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हम आपको दिखाएंगे कि मिशन कश्मीर का ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का क्या है। लेकिन अशरफ, एक संदेश देने की कोशिश है, जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। पहले तो वो जाते हैं शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर के घर पर, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी की बात करते हैं, लेकिन इसी के साथ गृह मंत्री बाई कार भी ट्रैवल करते हैं अशरफ, एक संदेश देने की कि सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में जो डर और भय एक जगह है कई लोगों की आतंकियों द्वारा टारगेट किलिंग के बाद, उसको दूर करने का एक संदेश, एक रीचिंग आउट प्रोसेस हो। अशरफ। बिल्कुल अंजना, दरअसल साफ आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है उस बात की जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कही थी कि दिल और दिल्ली की दूरी जो है उसको कहीं ना कहीं मिटाना होगा कश्मीर में, तभी कश्मीर के हालात सामान्य होंगे। और उन्हीं कदमों पर गृह मंत्री अमित शाह साफ श्रीनगर में चलते दिखे। सबसे पहले वो सबसे हिसास इलाका कनीपोरा गए। कनीपोरा में जो शहीद इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद हैं उनके परिवार में जाना, वो भी उस इलाके में जहां पर सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मुझे लगता नहीं कि अगर और कोई वीआईपी होता उस इलाके में उसको सुरक्षा एजेंसियां जाने की इजाज़त देती। जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज़ की हत्या तब हुई थी जब वो मस्जिद जा रहे थे और काफ़ी इंटीरियर में रहते हैं वो कनीपोरा इलाके में। मैं उस दिन उनके घर गया था और वो नमाज के लिए जा रहे थे जब उन पर गोलीबारी हुई थी। 2 लड़के आए थे, नज़दीक से गोली चलाई थी और जिसमें वो शहीद हुए थे। अब उसके बाद साफ उन सभी शहीदों को संदेश देना चाहते हैं गृह मंत्री कश्मीर आकर, जो देश के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनको कि उनके साथ शाना बशाना जो है सरकार भी खड़ी है और गृह मंत्रालय भी। और यही कारण था कि तुरंत जो है एक नया आदेश जारी किया गया जम्मू कश्मीर में, जहां पर उन सभी जो शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे पुलिसकर्मी हो या सुरक्षा कर्मी हो, उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी के साथ साथ सरकारी मुआवजे देने की बात। दूसरी तरफ जो इसके बाद जो गृह मंत्री हैं, जैसे आपने कहा कि वो सभी उन पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे जो जिनकी हत्याएं पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई, साथ ही साथ युवाओं से मिलेंगे। लंबा कार्यक्रम है दिन भर का, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम है जैसे आपने कहा वो आड़े आ रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं मैं राजभवन से ज़्यादा दूर खड़ा नहीं हूं और यहाँ पर आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लोगों की आवाजाही थम सी गई है। और श्रीनगर से ज़्यादा बुरा हाल जो है वो ग्रामीण इलाकों का है, क्योंकि फसलें अभी खेतों में खड़ी हैं और ख़ास तौर से कश्मीर की जो इकनॉमी है वो हार्टिकल्चर पर डिपेंड है। सेब के बगीचों में कोहराम मचा है, कई सारी जगहों पर पेड़ टूटे हैं इस बर्फबारी से। अगर हम शोपियां जिले की बात करें, कुलगाम जिले की बात करें या फिर बांडीपोरा के इलाकों की बात करें, तो लोगों में वहाँ पर वो परेशानी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री जो हैं जो युवाओं से मिलेंगे, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलेंगे, पंचायत मेंबरों से मिलेंगे, कई जगहों पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये व्यवस्था की गई है और देखना होगा कि वहाँ पर और कौन कौन सी बातें सामने आती है। अंजना। बिल्कुल अशरफ, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें 3 कार्यक्रम है कुल आज गृह मंत्री अमित शाह के, और उसमें सबसे पहला कार्यक्रम वही है जो कि रिव्यू मीटिंग है 12:30 बजे। लेकिन उससे पहले आपको जरा बताते हैं सीआईडी इंस्पेक्टर अहमद डार के बारे में। क्यों एक शहीद के तौर पर बड़े प्रतीकात्मक रूप से उनका महत्व बढ़ जाता है, तभी अचानक गृह मंत्री ने उनके घर दौरा किया। 2000 में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। ट्रेनिंग के बाद वो अलग अलग 17 साल तक एसएचओ अलग अलग जगहों पर रहे, बहुत काम किया है उन्होंने कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। और फिर जिस तरह से उनको मारा गया और जिस तरह से उनकी शहादत हुई, उसको प्रतीकात्मक रूप से गृह मंत्री ने एक तरह से एक संदेश दिया है उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी का ऑफर देके कि सरकार आप लोगों के साथ है। जो लोग इस देश और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की
की शहादत दे रहे हैं, देश उनका सम्मान करता है। और कनीपुरा का ये पूरा इलाका, जैसा आपको बता रहे थे अशरफ, खतरे वाला इलाका है, लेकिन बावजूद इसके बाइकार गृह मंत्री वहां पर गए, क्योंकि एक ये भी संदेश था कि लोगों का भरोसा और विश्वास ऐसी जगहों पर जम पाए, इसलिए भी उन्होंने वहां पर ये किया है। हम आपको जल्दी से एक बार जरा मिशन कश्मीर दिखाते हैं। अगर अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये श्रीनगर का पहला दौरा है अमित शाह का। आज हालांकि 4:45 बजे के आसपास युवाओं से भी इंटरैक्ट करेंगे। ये तीनों कार्यक्रम राजभवन में ही अब होंगे गृह मंत्री के। पहला कार्यक्रम रिव्यू मीटिंग का, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा होंगे, लेकिन उसके बाद 4:45 बजे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां पर गृह मंत्री युवाओं से मिल रहे हैं। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। और फिर शाम में 6 बजे अशरफ, जिस पर मैं अब बात करना चाहती हूं आपसे, शाम में 6 बजे श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री। इसका अर्थ यह है अशरफ कि कैसे श्रीनगर को हब बनाया जाए, एक्टिविटी का सेंटर बनाया जाए। और जिन विमानों से हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट्स पर, ऐसे कई लोगों की मौजूदगी थी। कई हमें तो ऐसे लोग भी दिख रहे थे जो कामकाज के लिए सीधा अब शारजा जाना चाहते थे। ऐसे लोगों, मजदूर भी कई दिख रहे थे जो जाते हैं वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। बहुत भीड़ थी और बहुत हलचल थी। तो यहां से श्रीनगर से शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत भी आज शाम में 6 बजे गृह मंत्री करने वाले हैं। कैसे इसको एक्टिविटी का सेंटर और हब बनाया जाए, उसकी भी एक बड़ी पहल और एक बड़ी शुरुआत होगी अशरफ। बिल्कुल अंजना, दरअसल अंजना 2 दिन पहले पीयूष गोयल कश्मीर में थे और पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा हुआ जहां आपको टोक रही हूं अशरफ, एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि इस वक्त हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसको चेयर गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ठीक 12:30 बजे का वक्त दिया गया था और वही 12:40 पर अब गृह मंत्री अमित शाह उस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा के तमाम इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। ये इस बात के मद्देनजर है कि बीते 17 से 18 दिनों में लगभग 11 लोगों की आतंकियों ने टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में की है। और श्रीनगर में खास तौर पर कुलगाम में जो आखिरी बार हत्याएं की थी आतंकियों ने, उन्होंने 2 मजदूरों को मारा था जो बिहार के थे। यूपी के, बिहार के ऐसे तमाम लोग, यानी उनके टारगेट पर ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर यहां पर काम कर रहे हैं। उनके टारगेट पर ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इससे पहले एक सिख टीचर की भी ऐसे ही आतंकियों ने हत्या की थी। तो कुल मिलाकर इन सब के मद्देनजर जो सुरक्षा का एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, उस पर ये हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एलजी मनोज सिन्हा, जिन्होंने इससे पहले भी कहा था कि इन तमाम हत्याओं का बदला हम लेंगे, वो भी इस मीटिंग में शामिल है। और तमाम सुरक्षा के इंतजामों का जायजा आज खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर श्रीनगर में लेते हुए, ये 3 दिन का उनका दौरा है, जिसमें आज की शुरुआत इसी रिव्यू मीटिंग से होनी थी, लेकिन इससे पहले वो शहीद के घर गए। अब ये रिव्यू मीटिंग हो रही है, जिसमें सुरक्षा के कैसे इंतजाम, आपको बता दें स्नाइपर्स, ड्रोन्स, ये सब ऐसी जगहों पर लगाया जा रहा है अशरफ, जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। यहाँ पर ऐसी तमाम जगह है जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को खतरा है अशरफ। और ऐसे में जब ये एजेंडा क्लियर है आतंकियों का कि वो माइनॉरिटीज को, जो दूसरी राज्यों से लोग आकर यहां पर काम करें, उनको टारगेट कर रहे हैं, तो वहां की सिक्योरिटी को कैसे और भी बीफ अप किया जाए, इस पर खास ध्यान होगा अशरफ। बिल्कुल अंजना, दरअसल अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में कई सालों से जो है चाक चौबंद सुरक्षा तो की ही जाती है, लेकिन जैसे आपने कहा अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो सिविलियन किलिंग्स, जो एक नया ट्रेंड कश्मीर में शुरू हुआ, उसके बाद काफ़ी हरकत में सुरक्षा एजेंसियां आई। हमने देखा कि पिछले 15 दिन के दौरान जो है 13 मुठभेड़ें हुई, 17 मिलिटेंट अलग अलग संगठनों के मारे गए। खासतौर से 4 ऐसे आतंकी मारे गए हैं जिनका पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हीं का रोल इन सिविलियन किलिंगों में 5 किलिंग्स के पीछे था। जाहिर है तो वो एक तरफ से तो वो प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण गृह मंत्री की मीटिंग जो श्रीनगर में आज हो रही है वो हाई लेवल मीटिंग है। जितने भी टॉप अधिकारी हैं, चाहे बीएसएफ के हों, आईटीबीपी के हों, सेना के तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, आईबी के हों, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जितनी भी हैं, उनके उच्च अधिकारी जो हैं वो पहले ही श्रीनगर पहुँच गए थे और इस बैठक का एक हिस्सा है। यहाँ पर यूनिफाइड कमांड मीटिंग एक हर महीने होती है, जिसकी आमतौर से अध्यक्षता जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल करते हैं, लेकिन आज की इस बैठक में जो है गृह मंत्री सीधे ज़मीन पर इन सुरक्षा व्यवस्था
उसका जायजा भी लेंगे और आने वाले समय के लिए किस तरह से इस सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाएगा ताकि लोगों में किसी तरह का डर ना हो, और किस तरह से सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कराई जाएगी सभी लोगों के लिए, खास तौर से माइनॉरिटीज़ और उन लोगों के लिए जो यहाँ पर चाहे पर्यटक आते हो या दूसरे राज्यों के काम करने वाले लोग, उनके लिए। तो उसका पूरा जो है प्लान अमित शाह जो है वो यहाँ पर चाक आउट करेंगे। जो इससे पहले आपने महत्वपूर्ण बात पूछी थी शारजा की विमान को लेकर, जो अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत हो रही है फ़्लाइट की श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे, तो कहीं ना कहीं वो प्रयास पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि 2 दिन पहले पीयूष गोयल यहाँ थे जब दुबई की एक कंपनी ने ये साफ किया है कि वो 2800 करोड़ का निवेश कश्मीर में करेंगे, उसकी शुरुआत भी हुई। तो जाहिर है कि जब आगे आगे जो प्रधानमंत्री का सपना है, गृह मंत्री का सपना है कि जम्मू कश्मीर को न सिर्फ एक विकास का जो है एक हब बनाया जाए, उसके लिए जो है ये प्रक्रियाएं चल रही है। इसकी शुरुआत पहले होनी थी लेकिन फिर बाद में कोविड भी एक अड़चन बनी। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी सख्त कर दिया गया था, उसके बीच भी कई महीनों तक जो है कश्मीर में बंदिशें रही। लेकिन अब धीरे धीरे करके समय के साथ जो है सरकार की तरफ से ये पूरा प्रयास है कि जो वादा पार्लियामेंट में किया था प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, कि कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाएंगे, तो उस दिशा में जो है ये सरकार की पहल और कोशिशें हैं। और गृह जी बिल्कुल। अशरफ, मैं लौटूंगी आपके पास। आज दिन भर ये कवरेज होती ही रहेगी और कश्मीर स्विट्जरलैंड बने ना बने, कश्मीर ऐसी एक मिसाल जरूर कायम कर दे कि अन्य जगहों पर चर्चा हो कि चलो हम भी अपने शहर को कश्मीर बनाएं। लेकिन परिस्थितियां जो इस वक्त है, सर्द बहुत ज्यादा है और ठंड मौसम का नजारा अपने दर्शकों को जरा दिखाते हुए जाते हैं, क्योंकि एक तरफ ये हाई लेवल रिव्यू मीटिंग जो राजभवन में इस वक्त चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए ये नजारा जहां पर बादल काले, आसमान में बिल्कुल काले, बारिश लगातार हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ है और ठंडा ये पानी इस वक्त डल झील का लगभग 3 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ का पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे पर श्रीनगर से, डल लेक से ये विशेष पेशकश आज आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री इस वक्त हाई लेवल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं राजभवन में, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हैं। लेकिन इसी के साथ अब आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के पहले उन्होंने एक संदेश यही दिया है। संदेश देने की ये कोशिश है कि लोगों का भरोसा बना रहे। शहीद डार, परवेज अहमद डार के घर, जो कि सीआईडी इंस्पेक्टर थे जिनकी हत्या की गई, उनके घर पर वो गए। फातिमा अख्तर, उनकी पत्नी को उन्होंने सरकारी नौकरी का ऑफर दिया। और इसी के साथ कवलजीत संधू हमारी सहयोगी बनी हुई है। कवलजीत बाय कार भी HM ट्रैवल कर रहे हैं। वो एक संदेश है, एक तरफ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी हो रही है कि जहाँ पर ये माइनॉरिटीज रहते हैं, जो यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, अलग अलग जगहों पर है, उनकी सिक्योरिटी, जो तो लोग दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी, इन सबको देखकर जो बड़ी चुनौती बनी है, उस पर ये मीटिंग इस वक्त गृह मंत्री की चल रही है। बिल्कुल, ये लंबी चौड़ी मीटिंग रहेगी। हमें बताया गया है कि 3-4 घंटे हैं, उसके बीच में एक लंच ब्रेक भी होगा, लेकिन मीटिंग जारी रहेगी। उसके बाद एक सेपरेट मीटिंग होगी जो कि CAPF यानी पैरामिलिट्री के चीफ्स के साथ होगी। अभी तक ज्यादातर जो जिम्मा है वो CRP और जम्मू कश्मीर पुलिस निभा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाओं को देखते हुए हमने देखा है एडिशनल बूट्स ऑफ ग्राउंड है। 10 टुकड़ियां लाई गई हैं CRPF की, 15 BSF की, तो एडिशनल फोर्सेस लगाए गए हैं। इसके अलावा जो ड्रोन ग्रिड है वो बांटा गया है पूरी सिटी में। उसके अलावा अगर हम बात करें, CCTV कैमरास लगाए गए हैं, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। तो ये सारे मेजर्स हैं, लेकिन असली बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन को रोका जाए। जो यूथ हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, अब तक तकरीबन 100 ऐसे यूथ हैं जो कि इस साल ज्वाइन किए हैं टेरर रैंक्स, उन्हें कैसे रोका जाए। TRF में ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से एक हाइब्रिड मॉड्यूल है, कुछ समय के लिए आतंकी बनते हैं फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी पे चले जाते हैं, तो उसे रोकना। दूसरा, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर, किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल कमल जी, और यही चुनौती है कमलजीत, और यही चुनौती है जिस पर ये लंबी बैठक, आज रिव्यू मीटिंग हो रही है। शुरुआत इसी से हो रही है। शहीद के घर जरूर गए थे गृह मंत्री, लेकिन अब पूरा का पूरा फोकस कुछ घंटों तक अब सिक्योरिटी रिव्यू पर ही रहेगा। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशरफ वानी हमारे सहयोगी और कमलजीत बने हुए थे हमारे साथ। छोड़े जाते हैं आपको इसी नजारे के साथ, क्योंकि श्रीनगर में डल लेक के सामने से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। ठंड जबरदस्त है, 3-4 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान हो गया है, लेकिन सुरक्षा की बड़ी चुनौती पर केंद्र सरकार की नजर और गृह मंत्री का ये दौरा, ये मिशन कश्मीर
क्या कहता है, इस पर कवरेज आप देखते रहेंगे। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।